बच्चों, आज की क्लास में आप ईकारांत स्त्रीलिंग नदी शब्द का रूप याद करने का अभ्यास करेंगे। शब्द रूप याद करना सबसे कठिन कार्य लगता है। अभी तक आप एक वचन, द्विवचन और बहुवचन ऐसे करके रूप याद करते थे, जैसे नदी, नद्यौ, नद्या ऐसे करके याद करते थे। लेकिन आपको हम सरल तरीका बताएंगे जिससे कि आसानी से रूप याद हो जाए और रूप बनाने का भी आप अभ्यास कर सकें। तो आप आज एक वचन का रूप पहले तैयार करेंगे, फिर द्विवचन नदी शब्द का रूप तैयार करेंगे, उसके बाद बहुवचन का रूप तैयार करेंगे। बहुत सरल तरीका है। देखिए, पहले एक वचन का रूप देखिए सभी विभक्तियों में। नदी नदीं नद्या नद्यै नद्या नद्या नद्यां हे 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 नदी नदीं नद्या नद्यै प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी नद्या नद्या नद्यां हे पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन नदी नदीं नद्या नद्यै नद्या नद्या नद्यां हे नदी। इसी तरह से गा के आप सभी विभक्तियों का एक वचन का रूप तैयार कर सकते हैं। इसमें आप एक चीज़ देखेंगे, पंचमी और षष्ठी में दोनों में नद्या नद्या ही है। ठीक, इसको आप अपने दिमाग में भी रख सकते हैं कि पंचमी षष्ठी में एक तरह का रूप है, कोई अंतर नहीं है। और इसी प्रकार से जैसे हम आपको बताए हैं, इसी प्रकार से गा के पहली लाइन तैयार कर लीजिएगा, एक वचन का रूप तैयार कर लीजिएगा। अगर एक वचन का रूप आपको तैयार हो जाएगा तो बाकी द्विवचन बहुवचन का रूप कठिन नहीं है तैयार करना। इसको केवल आप अपने दिमाग में सेटअप कर लीजिए। जैसे देखिए, द्विवचन में प्रथमा में और द्वितीया में और संबोधन में, ठीक, प्रथमा, द्वितीया और संबोधन तीनों में क्या है, नद्यौ। अब आपको दिमाग में रखना है कि प्रथमा, द्वितीया और संबोधन द्विवचन में नद्यौ शब्द है, ठीक। और उसके बाद तृतीया, चतुर्थी, पंचमी में देखिए आप नदीभ्याम नदीभ्याम नदीभ्याम, यानी तृतीया, चतुर्थी, पंचमी में एक रूप आपको दिमाग में रखना है, क्या, नदीभ्याम। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी तीनों में क्या है, नदीभ्याम द्विवचन में ना। फिर उसके बाद तीसरा स्टेप देखिए, नद्योः 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 नद्योः, ये किस में है, षष्ठी और सप्तमी में। षष्ठी सप्तमी में नद्योः नद्योः, प्रथमा, द्वितीया और संबोधन में नद्यौ नद्यौ हे नद्यौ, तीनों में एक तरह। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी में नदीभ्याम 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 और षष्ठी सप्तमी में नद्योः नद्योः। रूप याद करना कठिन है क्या, नहीं ना। इसी तरह से द्विवचन का रूप आपको तैयार हो जाएगा 3 स्टेप में, ठीक। फिर बहुवचन का रूप देखिए आप। प्रथमा में बहुवचन, प्रथमा में देखो नद्या है और संबोधन में भी हे नद्या, नद्या ही इसमें भी है। प्रथमा और संबोधन का रूप सेम है ना, इसको अपने दिमाग में सेट करिए। और बहुवचन में, द्वितीया बहुवचन में देखिए नदी ही है, दीर्घ ही लगा है, नदी है, ठीक। और तीसरे में क्या लगा है, नदी भी, ठीक। ईकारांत कोई भी रूप होगा तो यहाँ तृतीया बहुवचन में भी लगा रहता है, भी, ठीक। नदी भी, इसको ध्यान में रखेंगे कि तृतीया बहुवचन में भी लगा रहता है, ठीक, नदी भी। और चतुर्थी, पंचमी का रूप देखिए बहुवचन में एक तरह है, कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम है। नदीभ्यः 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 नदीभ्यः। और षष्ठी में नदी नाम, इसमें नाम या डाम रहता है, ठीक है, किसी में नाम और किसी में डाम। तो नदी नाम षष्ठी बहुवचन में नदी नाम और सप्तमी बहुवचन में नदीसु। जिस सप्तमी का जो भी रूप रहता है उसमें सु रहता है,
लास्ट में सु जुड़ा रहता है, ठीक है, सप्तमी बहुवचन का। इस तरह से अपने दिमाग में आप सेट कर लेंगे तो रूप याद करना कठिन नहीं है। प्रथमा बहुवचन और संबोधन, बहुवचन में प्रथमा और संबोधन में नद्य है, द्वितीया में नदी है, तृतीया में नदी भी, चतुर्थी में नदीभ्य नदीभ्य, चतुर्थी पंचमी दोनों में नदीभ्य, ठीक, और षष्ठी में नदी नाम, सप्तमी में नदीसु। चाहे ऐसे करके आप अपने दिमाग में बैठा सकते हैं और चाहे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, नद्यः नद्यः प्रथमा संबोधन, नदी भी द्वितीया, नदी द्वितीया, नदी भी तृतीया, नदीभ्य नदीभ्य चतुर्थी पंचमी, नदी नाम नदीस षष्ठी सप्तमी। ऐसे करके भी आप याद कर सकते हो, ठीक। इस प्रकार से आप रूप याद करने का बच्चों अभ्यास करिएगा। आप नीचे देखिए, पार्वती शब्द है, जननी शब्द है, सब में दीर्घ ही है लास्ट में, रमणी, ये सब ईकारांत रूप हैं, लास्ट में दीर्घ ई से अंत हुआ इसलिए इसको ईकारांत कहेंगे, ठीक। तो पार्वती, जननी, रमणी, पृथ्वी, गौरी, कुमारी, भगिनी, नारी, देवी, राज्ञी, सखी, पुत्री, श्रीमती, गोपी, भवानी, वाणी, सुंदरी आदि ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप इसी प्रकार से चलेंगे। यानी आप एक नदी शब्द का रूप याद करेंगे तो कम से कम आपको 10 रूप तैयार हो जाएंगे, ठीक। पहले आप नदी शब्द का अच्छे से रूप तैयार कर लीजिएगा बच्चों, और उसके बाद जो नीचे शब्द दिए गए हैं इनसे आप रूप बनाइएगा, बनाने का अभ्यास करिएगा नदी की तरह, ठीक। फिर आपको नदी ईकारांत के सभी रूप आने लगेंगे, उसमें कोई दिक्कत फिर आपको नहीं होगी, ठीक है। समझ में आया? धन्यवाद।